नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपने गुड़हल के पौधों की रिपोर्टिंग, रूट प्रूनिंग और साथ ही साथ इनकी प्रूनिंग हमें किस तरह से करनी है, यही सारी चीज़ें आज आपके साथ वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड, इसके अलावा हमें आगे के मौसम में इन पौधों से अच्छी फ्लावरिंग किस तरह से लेनी है, इसके लिए हमें इनमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र अभी देने होंगे और इनके लिए मिट्टी किस तरह से तैयार करनी होगी, ये सारी बातें आज के वीडियो में शामिल होंगी। फ्रेंड्स, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और ये सारी जानकारी अपने पौधों पर आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप के हिबिस्कस के पौधों में अच्छी फ्लावरिंग होगी और इनके पौधों में अच्छी ग्रोथ होगी। फ्रेंड्स, मेरे पास ये हिबिस्कस का एक ये देसी पौधा है जो कि जिसमें लाल रंग के फूल आते हैं और ये छोटे गमले में लगा हुआ है, जिसको आज मुझे बड़े गमले में भी ट्रांसप्लांट करना है। इसके अलावा मेरे पास जितने भी गुड़हल के पौधे हैं, इन सभी प्लांट्स की आज रूट प्रूनिंग होगी और साथ ही साथ इनकी प्रूनिंग भी होगी। ये हिबिस्कस का प्लांट कम से कम 3 साल पुराना है और आप इसके तने से देख सकते हैं कि ये कितना पुराना पौधा है और इसके ऊपर बहुत सारी जड़ें अब भर चुकी हैं, जिससे कि अब इसमें धीरे धीरे फ्लावरिंग बहुत कम हो गई है। इसलिए आज इसके हम रूट्स को अच्छी तरह से हटा देंगे और इसको फिर से एक नई मिट्टी देंगे, जिससे कि इस पौधे में एक नई जान आ जाएगी और ये पौधा हमारा फिर से भर भर के फूल देने के लिए तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस पौधे को गमले से निकालना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अगर आपकी मिट्टी अच्छी बनी हुई है और बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी तैयार है तो ये पौधे इस तरह से गमले से बहुत आसानी से बाहर निकल आते हैं। आप दोनों पैरों से गमलों को दबा लें और उसके बाद हाथ से खींच करके इस तरह से पूरा का पूरा रूट बॉल बाहर आ जाता है और आप देख सकते हैं कि इसमें इस पौधे की क्या हालत हो रखी है और इसमें जड़ों ने किस तरह से अपना पूरा जाल बना लिया है। फ्रेंड्स, हमारे पौधे में जब जड़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो उसमें मिट्टी बहुत कम बचती है और वो जड़ें हमारे जो भी फर्टिलाइज़र हम अपने पौधों को देते हैं उसको ये जड़ें ऊपर पौधों तक नहीं पहुंचा पाती, क्योंकि ये पूरी तरह से आपस में चिपक जाती हैं और फिर हमारा फर्टिलाइज़र देने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। अब इस रूट बॉल को हम इस तरह से खुरपी की मदद से काट करके आधा कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास आरी ब्लेड हो तो ये काम बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाता है और उसको काटने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन खुरपी से थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन खुरपी से भी ये काम हो जाता है। आप देख सकते हैं कि कितनी मोटी मोटी जड़ें इस पौधे में बन चुकी हैं। इन सभी जड़ों को हम काट करके अलग कर देंगे और ऊपर साइड से भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी हम हटा देंगे, जिससे कि ये जड़ें जो इसके ऊपर फैली हुई हैं ये जड़ें भी हट करके अलग हो जाएंगी। फ्रेंड्स, हमारे सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैवी फीडर प्लांट्स होते हैं, यानी कि उनको काफ़ी अच्छी मात्रा में भोजन देने की ज़रूरत पड़ती है, तभी उनसे हम अच्छी संख्या में फूल ले सकते हैं। और ये फरवरी का महीना इन सभी पौधों के लिए की रूट प्रूनिंग करने का बहुत अच्छा महीना होता है और इस समय में फरवरी में या फिर 15 मार्च तक हमें अपने जिन भी प्लांट्स में ये काम करना हो वो काम ख़त्म कर लेना चाहिए, तभी हम गर्मियों में अपने सभी पौधों से अच्छे फूल और फल वगैरह पा सकते हैं। इस तरह से मैंने अपने प्लांट की बहुत सारी जड़ें हटा करके अलग कर दी हैं। दोस्तों, अब इस पौधे के लिए जो हम मिट्टी तैयार करेंगे वो इस तरह से है। इसके लिए मैंने लगभग 40% ये गार्डन की नॉर्मल मिट्टी ली है, जिसमें कि रेत मिली हुई है, क्योंकि ये गमलों की पुरानी मिट्टी है जिसको कि मैंने धूप में अच्छी तरह से सुखा लिया था। और इसमें हम अब लगभग 30% के लगभग इसमें हम वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे। आप इसकी जगह किचन वेस्ट कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गाय के गोबर की खाद का भी इस्तेमाल आप इस समय अपने पौधों पर कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़ जो इसमें हम डालेंगे वो है राइस हस्क, यानी कि धान की
भूसी। इसके इस्तेमाल करने से गमला हमारा हल्का बनता है और मिट्टी बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन बन करके तैयार होती है, और जिससे कि भुरभुरी मिट्टी में हमारे पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है और उनके फैलने के लिए बहुत आसानी से जगह मिलती है। अब इसमें हम 1 मुट्ठी नीम खली की डालेंगे और इसके अलावा इसमें हम 2 चम्मच के बराबर सीवीड ग्रेन्यूल्स डालेंगे। इससे कि हमारे पौधे की जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो हमारे पौधे की ज़रूरतों को ये सीवीड ग्रेन्यूल्स पूरा करता है। दोस्तों, अगर आपके पास ग्रेन्यूल्स नहीं है तो लिक्विड फॉर्म में भी आप इसका इस्तेमाल रिपोर्टिंग के बाद अपने पौधे पर कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और उसके बाद हम अपने पौधे को इसमें रिपोर्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसको मैंने अब अच्छी तरह से मिला लिया। अब हम गमले के छेद में एक दिया रख देंगे और इसमें नीचे की तरफ थोड़ा सा ये गार्डन का वेस्ट है, जो गार्डन से निकले हुए पत्ते वगैरह और जो भी फूल वगैरह निकलते हैं उन सभी को इकट्ठा कर लेती हूँ और इसको हम गमला भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इसी में कंपोस्ट होती रहेंगी और हमारी मिट्टी को बहुत अच्छा बना कर के रखेंगी और हमारा गमला भी थोड़ा सा हल्का बनेगा। जब हम फ्रेंड्स छत पर गार्डनिंग करते हैं तो हमें अपने छत में वज़न का भी ध्यान रखना होता है, इसलिए इन सब चीज़ों के इस्तेमाल करने से हमारी मिट्टी हल्की बनती है और हमारी छत में वज़न थोड़ा सा कम होता है। अब हम इसमें अच्छी तरह से मिट्टी भर करके इस वेस्ट को दबा देंगे और इसके ऊपर हम अपने पौधे को रखेंगे। फ्रेंड्स, आप इस रूट प्रूनिंग के साथ साथ हम अपने पौधे की प्रूनिंग भी अभी कर देंगे। अगर आप चाहें तो रूट प्रूनिंग के 5-6 दिन बाद भी कर सकते हैं। अगर आपको ये डर लगे कि कहीं पौधा शॉक में ना चला जाए तो आप रूट प्रूनिंग के 5-6 दिन बाद पौधे की प्रूनिंग करें, लेकिन पौधे की प्रूनिंग करना इस समय बहुत ज़रूरी है, जिससे कि नई ब्रांचेस निकल करके आएंगी और उन नई ब्रांचेस में अच्छी तरह से फूल ज़्यादा संख्या में बन करके निकलेंगे। तो मैंने इसी रेशियो से बहुत सारी मिट्टी तैयार करके रख ली है, जिसमें कि मैं अपने सारे हिबिस्कस के प्लांट्स को रिपोर्ट करूँगी। अब हम लास्ट में 1 लीटर पानी लेकर के उसमें 1 चम्मच के लगभग ये एप्सम सॉल्ट और आधा चम्मच इसमें हम फंगीसाइड पाउडर डाल करके इस गमले की मिट्टी में डाल देंगे। एप्सम सॉल्ट से हमारे पौधों की जड़ों का विकास तेज़ होगा और वो जल्दी से ग्रोथ पर आएंगी, जिससे कि वो हमारे ऊपर की फूल पत्तियों का विकास भी तेज़ होगा और नई नई ग्रोथ जल्दी निकलेगी, जिससे कि हमारा पौधा फूल देने के लिए जल्दी तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब इस पौधे को हम 4-5 दिन छाया में रखेंगे और उसके बाद हम इसको फुल सनलाइट में रख देंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।